जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसजी के स्टडी में। तो आज मैं आपके लेकर फिर से आया हूं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी के आधार पर यह प्रैक्टिस सेट रहेगा। यह आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन एग्जाम सभी के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है, लेकिन विशेषकर यह सेट को आरआरबी एनटीपीसी के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर का भी प्रश्न रहेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। आपको इसका जवाब जानते हैं, आप लोग जानते हैं, तो इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक कौन थे? उसका लेखक है विशाखदत्त। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। दूसरा नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वह अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ, ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो आपको बता दें, भोजन का जो पाचन है वह उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन प्रकार की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया था। चौथा नंबर दिया हुआ है, आणविक संगठन के द्वारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? या पिछला एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो कहलाता है संवहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवहन। पांचवा नंबर प्रश्न है, देखिए करंट अफेयर प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें कि नवंबर 2024 को भारत के 51वें जो है मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के रूप में किसने शपथ लिया है। तो नवंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी, वो कौन है? तो हो जाएगा कौन सा? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति जो संजीव खन्ना है उसे नवंबर 2024 में मुख्य न्यायाधीश के पद में रूप में शपथ लिए हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो बता दें कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। सातवां नंबर प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो 712 ईस्वी में जो सिंध पर अरब का आक्रमण हुआ था, वहां का किसका शासक था? तो उस शासक था कौन? दाहिर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाहिर का शासक था। तो पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किए थे, उस समय दाहिर का शासन था। आठवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, परम ताप का मान होता है। तो परम ताप का मान कितना होता है? इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि परम ताप का मान कितना होता है। तो आपको बता दें, जो परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। नौवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में जो किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। भारत का जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो थे कौन? सुकुमार सेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और जीवी मावलंकर से भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है। ये करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार में वर्तमान में जो है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है। तो वह है डॉक्टर मनसुख मांडवीय। कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडवीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मांडवीय हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रेटिना का नेत्र द्वारा, जो आंख का रेटिना है उसके किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। क्या होता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए प्रश्न है कि मानव नेत्र के कौन सा भाग यदि है, जो मानव नेत्र का कौन सा भाग जो है नेत्रदान में दिया जाता है? अगर आप जानते हैं कि मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्रदान में दिया जाता है तो जाकर जानते हैं तो इसे कमेंट में बताइए। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर में गैसों के दाब को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? गैसों के दाब को मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैसों का दाब। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो वायु में लालिमा छाई जाती है वो किसके कारण छाता है? तो होता है प्रकाश के परिक्रमण के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परिक्रमण के कारण ही जो वायुमंडल में लालिमा जो होता है वो पाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? आपको बता दें, सूर्य की सतह पर जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो 71% है और हीलियम उसके बाद दूसरा तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? लीवेनहॉक के द्वारा। एंटनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीवेनहॉक। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? जो कुमार संभव महाकाव्य है वो किस कवि ने लिखा है? तो वो लिखे किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमार संभव जो महाकाव्य है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि पुरुष एकल में 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? ये पिछला बार भी हम इसको रिपीट किए हैं क्वेश्चन, इसलिए अब इसे आप जवाब देने का प्रयास करें कि पुरुष एकल में 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? इसका जवाब दें। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नोवाक जोकोविच, बी दिया हुआ है डेनियल मेदवेदेव, सी दिया हुआ है जन्निक सिनर और डी दिया है टेलर फ्रिटज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो पुरुष एकल में यूएस ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो किसने जीते हैं? जन्निक सिनर के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जन्निक सिनर। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? गिरिवर्ज या राजगिरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो गिरिवर्ज या तो राजगिरा था। बीसवां नंबर प्रश्न है, मिर्ग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि मिर्ग मरीचिका जो बनने वाली परिघटना है उसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मृगमरीचिका जो बनता है उसके किस कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृगमरीचिका बनता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष जो है कहां पर पाए जाते हैं? तो विजयनगर के साम्राज्य के जो पुरावशेष हैं वो पाए जाते हैं कहां पे? हम्पी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम्पी। हम्पी कहां पे है? कर्नाटक में। याद रखिएगा, हम्पी जो है कहां पे है? कर्नाटक। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की कुल संख्या है वो कितना है? वो कितना वर्गों की संख्या है? 18। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 वर्ग है और 7 क्या है? 7 समूह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दिया हुआ है
वर्गों की संख्या पूछ रहा है तो 18 हो जाएगा, समूह पूछता है तो कितना हो जाएगा 7। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बता दें तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो स्थित है कहाँ पे? पाकिस्तान में। 24 नंबर प्रश्न है, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो भूरा कोयला को किस नाम से जानते हैं? जानते हैं बिटुमिनस, सॉरी नहीं, भूरा कोयला पूछ रहा है ना, भूरा कोयला को जाना जाता है लिग्नाइट के नाम से, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नाइट्स। यदि मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है तो हो जाएगा बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? तो 2024 में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो आयोजित किया गया वो कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? तो विषाणु की जो खोज किया था वो किसके द्वारा? इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इवानोवस्की। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोमर। 28 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो है उत्तराधिकारी किसके थे? बिंदुसार के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में जो प्रयुक्त होता है वो हाइड्रोजन गैस, या पिछला एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, महात्मा गांधी के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता जो कौन है? नरसिंह मेहता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरसिंह मेहता। वीडियो कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो न्यूटन के पहला नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है। जो न्यूटन के पहले नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे जो उम्रदराज जो भारतीय बने हैं वो कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ अग्रवाल। ये आने वाले कोई भी जो एग्जाम है आरआरबी का उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये, क्योंकि करंट अफेयर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में जो हुआ था सिकंदर महान की जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेबीलोन। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होती है वो होता है विषाणु के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विषाणु के द्वारा। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की जो राजधानी है वो कहाँ थी? पुरुषपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषपुर। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रासर्व तरंगों को सबसे पहले, ये भी पिछला आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है, इसका जवाब आप देने का प्रयास करें, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं कि प्रासर्व तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो प्रासर्व तरंगों को सबसे पहले जो सीटी बजाकर उत्पन्न किया था वो कौन थे? तो बता दें कि गाल्टन ने ही सर्वप्रथम सीटी बजाकर प्रासर्व तरंगों को उत्पन्न किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर स्थित है वो है गुजरात राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात।
38 नंबर प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। 39 नंबर प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की जो स्थापना हुआ था वो 1504 ईस्वी में हुआ था, सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो भारत का जो प्राचीनतम वलित पर्वत है कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए तथा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी से 40 प्रश्न पूछे गए थे, तो आज ये 40वां जो प्रश्न है अंतिम था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।